आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में ऐसी कौन सी दो प्रोसेसेस हैं जो हमें अर्थवर्म्स के एक कॉप्युलेटिंग पेयर में मिलेंगी। अब कॉप्युलेशन से हमारा मतलब होता है कि अर्थवर्म्स जब मीटिंग करते हैं, और इनकी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। हर्माफ्रोडाइट से हमारा मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। तो यानी स्पर्म्स और एग्स एक ही अर्थवर्म प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन एक ही अर्थवर्म के स्पर्म्स और एग्स एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं करते। या हम कह सकते हैं कि मेटिंग के दौरान इनके बीच में स्पर्म्स का एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, यानी एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म को स्पर्म्स देगा और वो अर्थवर्म पहले अर्थवर्म को। तो ऐसे में हम कहते हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है स्पर्म्स का, और स्पर्म्स स्पर्मेटोफोर्स नाम के पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। तो अर्थवर्म्स जब मेटिंग करते हैं तो इसमें हमें जक्स्टापोजिशन नाम का एक फिनोमेना देखने को मिलता है, यानी जो इनके ऑपोजिट गोनाडल ओपनिंग्स होती हैं उनको ये एक दूसरे के पास प्लेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह से स्पर्म्स का एक्सचेंज हो पाए। तो यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी सही टर्म है, क्योंकि जो स्पर्म्स और एग्स आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे एम्ब्रियो बनाने के लिए, वो सेम इंडिविजुअल से नहीं बल्कि दो अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहे हैं। लेकिन और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन हमारा स्पेसिफिक टर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज एक ही समय पर स्पर्म्स का हो रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो हमें कुछ ऑप्शंस में दिया हुआ है, अर्थवर्म के केस में ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब स्पर्म्स रिसीव होते हैं तो उसके बाद एक कोकून की फॉर्मेशन होती है अर्थवर्म के क्लाइटेलम से, और इस कोकून में जो मैच्योर स्पर्म्स होते हैं न्यूट्रिटिव मटेरियल के साथ वो एग्स के साथ प्लेस किए जाते हैं। तो स्पर्म्स और एग्स जो आपस में फ्यूज करते हैं वो अर्थवर्म की बॉडी में नहीं बल्कि इस कोकून के अंदर करते हैं, जिसमें ये न्यूट्रिटिव मटेरियल के साथ अर्थवर्म ने प्लेस किए हुए हैं, और फिर इस कोकून को अर्थवर्म सॉइल में डिपॉजिट कर देता है। तो सॉइल में ये अर्थवर्म कोकून प्लेस कर रहा है और इस कोकून में फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इंटरनल तब बोलते हैं जब एनिमल की बॉडी के अंदर हो। तो जहाँ पर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है ये तो हमारे सही आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अर्थवर्म के केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर सही टर्म है अर्थवर्म के लिए, और रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन भी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर देते हैं। हालांकि ऑप्शन ए में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों टर्म्स दी हुई हैं, ये अर्थवर्म की कॉप्युलेशन के लिए या मीटिंग प्रोसेस के लिए सही है, लेकिन ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन ऐसी स्पेसिफिक टर्म है जो इस तरह की, जो अर्थवर्म की गोनेडल पोर्स की जक्स्टापोजिशन के बाद स्पर्मेटोफोर्स नाम के स्पर्म पैकेट्स का एक्सचेंज होता है, उसके लिए करेक्ट टर्म होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही करेंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है इसे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।